बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास ब्रांच नंबर 6 है जो कि है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? जैसा कि आपको ये लफ्ज़ बहुत कुछ बता रहा है। न्यूक्लियर का मतलब ये है, इट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो मतलब ऐसे लगता है कि ये कोई न्यूक्लियस के मुतालिक है, कोई न्यूक्लियस के बारे में इस तरह की स्टडी है, कोई केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाम तो कुछ इस तरह से हमें बता रहा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की शाख है, विच डील्स विद द स्टडी, जो मुतालिया करती है किसका? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, पहला वर्ड रेडियो एक्टिविटी। इस लफ्ज़ को गौर से समझना है, रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस, और तीसरा उनकी क्या है? उनकी प्रॉपर्टीज़, देयर प्रॉपर्टीज़। तो 3 पॉइंट हैं इसके अंदर। हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक, अगर ये 3 चीज़ें आप पढ़ते हो तो इसका मतलब है आप कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो? न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन 3 लफ्ज़ों को थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास कायनात में 118 एलिमेंट हैं। आई होप आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, अगर नहीं देखा तो तीसरे चैप्टर में हम एलिमेंट्स का एक टेबल है, उसको हम देखेंगे। पहले इतना तो आपने पढ़ा होगा कि टोटल कायनात में एलिमेंट कितने हैं? 118 हैं, जिनमें जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, Fe आयरन, लोहा होता है। तो काफ़ी सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट हैं। उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर कुछ सलाहियत ऐसी होती है कि वो अगर वो पड़े हों तो अपने अंदर से क्या करते रहते हैं? हर वक्त शुआएँ अपने बॉडी से क्या करते रहते हैं? खारिज करते रहते हैं। रेडिएशन जिनको बोलते हैं, शुआएँ अपने जिस्म से खारिज करते रहते हैं। और ये वाली शुआएँ मुख्तलिफ़ किस्म की नेचर की होती हैं, इनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात होती हैं। और ये कभी जो एलिमेंट ये शुआएँ खारिज करता है, मान लो पहले वो ए फॉर्म में था या कोई ए एलिमेंट था, कुछ देर के बाद वो बी एलिमेंट भी बन सकता है। तो एक तो उसकी नेचर बदल सकती है, दूसरा अगर नेचर ना भी बदले तो इन एलिमेंट में ये सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर से क्या करते रहते हैं? शुआएँ खारिज करते रहते हैं, रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। और ये इन 118 एलिमेंट में से सारे एलिमेंट नहीं करते। ऐसे एलिमेंट जिनका आलमोस्ट एटॉमिक नंबर 82 से मोर देन 82 होता है, ठीक है, मोर देन 82, जिनका 82 से फर्दर होता है, 82 एंड 82 से फर्दर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये एलिमेंट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट जो अपनी शुआएँ खारिज करते रहते हैं, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं कि ये वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये जो शुआएँ खारिज करने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि मान लो आपके पास यूरेनियम एक एलिमेंट है, यूरेनियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 होता है, जो कि 82 से फर्दर मोर देन 82 होता है। तो 82 और 82 से ज़्यादा रखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, उनमें ये सलाहियत होती है कि अपने अंदर से क्या करते हैं? शुआएँ खारिज करते रहते हैं। और शुआएँ खारिज करने के वाले एलिमेंट को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस तरीक़ेकार, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब आई होप आपको रेडियो एक्टिविटी की समझ आ चुकी होगी, इस पूरे तरीक़ेकार को। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर रिएक्शंस। देखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत मशहूर हैं, जैसा कि मैं चंद एक के नाम यहाँ लिख देता हूँ। एक आपके पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। इनकी आपकी बुक में नाम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिशन का मतलब होता है फिशन, टूटना, इसका मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। फ्यूजन इंग्लिश के लफ्ज़ फ्यूज़ से निकला है, मतलब किसी चीज़ का मिलना, किसी चीज़ का जुड़ जाना। तो फिशन में मान लो कि एक बड़ा सारा न्यूक्लियस था, उसको आप तोड़ें और छोटे छोटे उसके न्यूक्लियस बना दें, जिनको न्यूक्लियाई बोलते हैं। बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर छोटे छोटे न्यूक्लियाई बना देना, उसको बोलते हैं कि न्यूक्लियस टूट गया। और वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई, मतलब उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। और इसी तरह से एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, वो रिवर्स में होता है, जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई को मिलाकर एक बड़ा सारा क्या बनाया जाता है? एक न्यूक्लियस बनाया जाता है। चाहे फिशन हो या फ्यूजन हो, बड़े को तोड़कर छोटे बनाना या छोटों को मिलाकर बड़ा बनाना, इन सारे प्रोसेस में एनर्जी पैदा होती है। क्या खारिज होती है? एनर्जी खारिज होती है। और उस एनर्जी को हम अपने मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल करते हैं। उससे बहुत सारे
हमारे काम होते हैं, बहुत से एनर्जी की हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके पास सूरज है, सूरज में बहुत मशहूर होने वाला रिएक्शन एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियर बार बार मिलते हैं, क्योंकि सूरज एक आग का गोला है जो दहकता हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। वहाँ के रिएक्शन होने से वो जो रोशनी, शुआएं, रेडिएशन है वो ज़मीन पर पहुँचती हैं, और आजकल हमने घरों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे वो वाली एनर्जी क्या करते हैं, हम इतनी दूर दहक रहे हैं लेकिन उसकी लाइट यहाँ पर रेज पड़ रही हैं, जिनसे हम एनर्जी, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं, जिससे अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल, हमने बहुत सारी चीज़ें चलाई हुई हैं। तो आई होप आपको न्यूक्लियर रिएक्शन का समझ आ चुका, या तो फ्यूजन होगा या फिशन होगा, या छोटों को मिलाकर बड़ा बनाएंगे या बड़े को तोड़कर छोटा बनाएंगे, इन सारे प्रोसेस में एनर्जी पैदा होती है। और हमारा मेन मोटिव होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एनर्जी, और इस एनर्जी को हम बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में देखें स्टूडेंट, जो शुआएँ निकलती हैं किसी भी एलिमेंट से, जब वो शुआएँ रेज़ निकलती हैं तो उन रेज़ की कोई एक्स रेज़ होती हैं, या कि आप पढ़ोगे जब हायर क्लासेस में आओगे तो फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे, तो कुछ अल्फ़ा रेज़ होती हैं, कुछ बीटा होती हैं, कुछ गैमा रेज़ होती हैं। इन शुआओं की फिर किस्में होती हैं, फिर उनके अपने अपनी खसूसियात होती हैं, वो इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे एक्स रेज़ वगैरह में। तो ये उनकी खसूसियात भी पढ़ते हैं, कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में होते हैं, रेडियो एक्टिविटी कैसी होती है। अगर इस तरह का जो भी अबाउट न्यूक्लियस के मुतालिक होगा, और मेन मकसद क्या होगा उससे, आपको जो सबसे अहम चीज़ है, आप एटम को तोड़कर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी हासिल करते हो, फिर उनके इस्तेमाल पढ़ते हो कि चलो एनर्जी तो बना ली, उसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है वो भी पढ़ते हो। तो ये आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। और आपने शायद न्यूज़ में सुना भी होगा, चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया, सूरज बनाया। ऐसा सूरज नहीं कि जो हवा में हो, बल्कि एक पूरा ऑपरेटस उन्होंने बनाया है, एक जगह बनाई है जहाँ पर सूरज की तरह से जो रिएक्शन सूरज में हो रहा है उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाया है उन्होंने, एक जगह पर, एक सेपरेट जगह पर बनाया है, जिसका सेम वही काम है। वही क्या करता है, रिएक्शंस करता है, उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई को मिलाकर बड़े बड़े न्यूक्लियाई बनाए जाते हैं। फिशन, फ्यूजन ये सारे हो रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही है, और उम्मीद की जाती है कि उससे इतनी एनर्जी पैदा होगी कि वो सूरज की एनर्जी से भी ज़्यादा होगी, और पूरी दुनिया की ये ज़रूरियात को पूरा करेगी। और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके आप खला में भी जा सकते हैं, खला से वापस भी आ सकते हैं। तो बहुत सारे ये आने जाने में खला का हमारा सफ़र जो है ईजी हो जाएगा। बहरहाल उस एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करना है, गलत यूज़ नहीं करना, मिस यूज़ नहीं करना, इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, इसका स्कोप और एप्लीकेशन वही हम थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये जो भी आपने काम किया, जो भी रिएक्शन, फ्यूजन, फिशन किए, तो उससे क्या मिलता है, आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है। और ये वाले काम आप वही न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे कि चाइना ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है सन की तरह से, तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं जिससे एनर्जी पैदा होती है, उससे बिजली की काफ़ी सारी कमी को पूरा किया जाता है। रेडियोथेरापी, रेडियो मीन्स रेडिएशंस होते हैं, थेरापी मीन होता है उसका इलाज करना। तो मतलब सादा लफ्ज़ों में रेडियोथेरापी, रेडिएशंस के ज़रिए इलाज करना। मान लो किसी को बॉडी के अंदर कैंसर के सेल हैं, ठीक है, किसी के मान लीजिए ये फिंगर है, उसको कैंसर है, यहाँ पर कैंसर के सेल्स हैं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर ये न्यूक्लियर रेडिएशन इनके ऊपर गुजारते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, ये जो अंदर के कैंसर वाले सेल होते हैं, ये कैंसर वाले सेल मर जाते हैं, जिससे उसको उस बीमारी से निजात मिल जाती है। इस तरह से शुआओं के ज़रिए थेरापी, इलाज करना कैंसर के सेल्स का, उसको रेडियोथेरापी बोलते हैं। और ये भी आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ही हासिल होती हैं ये सारा कुछ। तो ये जितने भी रेडिएशन है, उसके बाद इसी एनर्जी को इस्तेमाल करके आप खुराक को महफूज कर सकते हैं। काफ़ी लंबे अरसे तक खुराक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, महफूज रखा जा सकता है, ताकि खुराक ज़ाया होने से बच जाए। केमिकल इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ शुआएँ होती हैं, उनकी मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं। अगर वो किसी भी बॉडी, चाहे वो ज़िंदा चीज़ है या बेजान चीज़ है, उसके अंदर जज़ब हो जाए तो उससे क्या क्या असरात हो सकते हैं उन शुआओं के। तो चाहे वो ज़िंदा चीज़ है, चाहे ना लिविंग चीज़ है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा जो एटॉमिक के अंदर काम करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर वो काम करने की वजह से रेज़ चली जाती है, फिर उनको छुट्टी दी जाती है, और इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो रेज़ काफ़ी हद तक कैंसर काज कर सकती है। कैंसर रखने वाले सेल्स होती हैं, इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। तो बहरहाल उसको एक ख़ास मकसद के लिए मिसयूज़ ना किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदे की चीज़ है। एक्सरेज हैं, जैसे कि आपकी मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, उनमें यही शुआएँ, रेडिएशन इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे हमारा ये फ़ायदा होता है। तो आई होप आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी नेक्स्ट ब्रांच करते हैं, जो कि हमारे पास है 7वीं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम ही हमें बता रहा है कि ये लफ्ज़ इन्वायरमेंट से निकला है, और हम और आप जानते हैं इन्वायरमेंट को उर्दू में क्या हम बोलते हैं, माहौल। मतलब ये माहौल के मुतालिक है,
कुछ माहौल के मुतालिक केमिस्ट्री को पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पहला पॉइंट, इसमें हम किसी भी इन्वायरमेंट के क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंट पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। दूसरा, इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो इंसानी सरगर्मियों के असरात हैं उनको पढ़ते हैं। किसके ऊपर? इन्वायरमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर, माहौल के जो अज्जा होते हैं उन पर इंसानी एक्टिविटीज़ का कोई ना कोई असर होता है। इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं माहौल के बारे में, उसको हम बोल देते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। देखो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट किसी भी पार्ट को बोलते हैं, किसी भी हिस्से को बोलते हैं, किसी भी चीज़ के अज्जा को बोलते हैं। हमारे माहौल के कौन से अज्जा हैं? हमारे माहौल में लिविंग चीज़ें भी हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं, लेकिन इन्वायरमेंट, माहौल में जो मशहूर हमारे पास जैसे कि हैं, आपके पास है मिट्टी, हवा, पानी, जिसको आप कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है, सॉइल, वाटर, एयर, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स और भी पाए जाते हैं। ये सारे के सारे माहौल के अज्जा हैं, जिसमें लिविंग चीज़ें भी हैं, जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने एक बैलेंस पे बनाई है। अगर हवा बिल्कुल प्योर है, उसमें उसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल ठीक है, तो वो तमाम जानदारों के लिए मुफीद है। अगर उसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, अगर उसमें टॉक्सिक जहरीली चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी तो हम बोलेंगे हवा की पॉल्यूशन होगी है। अगर पानी साफ़ सुथरा है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसके अंदर अगर और कंपोनेंट गैर ज़रूरी अज्जा जहरीली चीज़ें मिल जाएँ तो वो पानी को ख़राब कर देते हैं, पानी पलूट हो जाते हैं, हम बोलते हैं ये पानी की पॉल्यूशन हो गई है। इस तरह से मिट्टी, लैंड की जो है उसमें भी पॉल्यूशन काज हो सकती है। तो जितने भी अज्जा हैं माहौल के अज्जा का, और फिर उसमें इंसानी सरगर्मियों का असर। देखें, इंसान ने इस माहौल को, जो कि कुदरती नेचुरल माहौल, इसको ख़राब करने में बहुत ज़्यादा इसका किरदार है। जैसा कि हमने अपने मुफाद के लिए दरख्तों को काट दिया, हालांकि दरख्तों ने क्या करना था, ये जो मुख्तलिफ धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उनको जज़ब करते हैं। क्योंकि पौधों और हमारा कुछ इस तरह का ताल्लुक़ है, जो चीज़ हम सांस लेने में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं वो पौधे हमें देते हैं, और जो चीज़ हम सांस के ज़रिए बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पौधे इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम उनके बगैर नहीं रह सकते, वो हमारे बगैर नहीं रह सकते। उसके अलावा हमने क्या किया, ये गाड़ियाँ, इंडस्ट्रियाँ, सनतें, ये सारा कुछ लगाकर हमारे माहौल के अंदर क्या हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे काफ़ी सारे जहरीले केमिकल्स उनका इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से माहौल पर बहुत एक बुरा असर पड़ा है। वो किसकी वजह से पड़ा है? वो हम इंसानों की वजह से पड़ा है, क्योंकि हम इंसानों ने अपनी आसाइशें, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये सारे कदम उठाए हैं। तो बहरहाल इस तरह का जो भी आप पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं, जिसमें लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज़ें हैं, उस पर इंसानी सरगर्मी को क्या असर है। दरख्त काटेंगे तो माहौल में पॉल्यूशन बढ़ेगी, सारा कुछ, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम माहौल में पढ़ते हैं, इंसानों के सरगर्मियों का असर है या कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, इस सारी चीज़ों को आप बोलते हैं एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसको पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? इसको पढ़ने से स्टूडेंट्स, बाय इट वी कैन नो अबाउट द केमिकल चेंजेस। ये जो कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं माहौल के अंदर, हम उसको पढ़ते हैं। कीमियाई तब्दीली कैसे होती है? अगर इंसानी सरगर्मी है, पानी ख़राब है तो पानी की पॉल्यूशन ये तब्दीली आ जाती है, चेंज आ जाती है। हवा की, एटमॉस्फेयर की पॉल्यूशन बढ़ सकती है। समोग जो कि एक ख़तरनाक किस्म का एक धुएँ के अंदर, ये जो फॉग होती है, सर्दियों के अंदर धुंध होती है, जिसके अंदर मिट्टी धुआं मिल जाए तो वो फॉग से समोग बन जाती है। ऐसे बहुत सारे हैं। पानी की किल्लत हो सकती है। हम इंसानों की वजह से माहौल का दर्जे हरारत में फ़र्क आ सकता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। दरख्त कम होंगे तो आपके पास माहौल साफ़ सुथरा कम होगा। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनसे एवेपोरेशन थोड़ी होती है, बुखारात थोड़े ऊपर जाएंगे, बारिश का मसला होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनको देखें तो ये केमिकल चेंजेस, ये जितने भी केमिकल चेंजेस हैं, ये सारा या तो इंसानों का इसके ऊपर असर होता है, या माहौल में जो भी इस तरह की तब्दीलियाँ होती हैं उन सबको आप किसके अंदर पढ़ते हो, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपके पास फाइनली लास्ट वन है, इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। ये ना सिर्फ आपको ये बताती है कि पॉल्यूशन किन की वजह से हो रही है, कौन सी तब्दीलियाँ हो रही है, बल्कि इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर मान लो जिस वजह से ये वाली केमिकल चेंज आ गई है तो उस केमिकल चेंज का हल क्या है। वाटर पॉल्यूशन होगी तो उसको ख़त्म कैसे करना है, एयर पॉल्यूशन होगी तो उसको ख़त्म कैसे करना है। ये आपको साथ साथ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में और सारे प्रोसेस भी बताती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।